गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल DSS फार्मा। आज की हमारी वीडियो क्वालिटी एश्योरेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021-22 के 2 मार्क्स सॉल्यूशन पर जाने वाली है। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म कैलिब्रेशन। बताना है कि कैलिब्रेशन क्या होता है। तो कैलिब्रेशन जो हमारा होता है वो सीधी सीधी आप बात ये समझो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना। यानी कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई हमारा 1 लीटर का जो है कोई अपैरेटस है, तो उस 1 लीटर की अपैरेटस में अगर हम सही से अगर उसको चेक करें तो पता लगा कि उसमें जो है 1 लीटर की जगह 950 960 970 980 ml मिल रहा है। ठीक है, तो उसको कैलिब्रेट करना, उसको फिर से सुधारना और उसको 1 लीटर में बनाना, दैट इज कॉल्ड एन कैलिब्रेशन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमें जो दिया गया है वो हमारा pH मीटर, डिजिटल और एनालॉग pH मीटर जो होता है ये कैलिब्रेटेड मिलता है। ठीक है, ये हमारा कैलिब्रेट करा जाना, तो इसको हम कैलिब्रेशन में लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन क्वालिटी वैलिडेशन एंड कंपेयर द क्वालिफिकेशन इन वैलिडेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का कंपैरिजन करना है, इंस्ट्रूमेंट के वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन का कंपैरिजन करना है। तो हमारा जो वैलिडेशन होता है वो होता है डिमॉन्स्ट्रेट दैट द प्रोसीजर, प्रोसेस और एक्टिविटी। इसमें कि वैलिडेशन में जो होता है वो प्रोसीजर पे डिपेंड, प्रोसीजर या प्रोसेस पे बात करते हैं, और क्वालिफिकेशन जो होता है वो डायरेक्टली इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट पे बात करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। वैलिडेशन शैल बी कैरिड आउट टू इंश्योर द प्रोसेस कैन प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट। वैलिडेशन ऐसे करी जाती है, वैलिडेशन तब जो है कैरिड आउट की जाती है, वैलिडेशन तब परफॉर्म की जाती है जब हम कोई प्रोसीजर या कोई SOP फॉलो कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, कोई प्रोसेस से काम कर रहे हैं, उस प्रोसेस का कंसिस्टेंट रिजल्ट आना, दैट इज द वैलिडेशन। ठीक है, और क्वालिफिकेशन हमारी क्या होता है, क्वालिफिकेशन हमारी क्या होती है कि न्यू और एग्जिस्टेंट इक्विपमेंट जो हमारे हैं उनको सही से क्वालिफाई करना या क्वालिटी। क्वालिफिकेशन का मतलब आप सीधे सीधे समझो कि कोई इक्विपमेंट है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो क्या है, सीधा सीधा उसमें क्वालिफिकेशन में जाएगा। ठीक है, ये हमारा है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी बाय डिज़ाइन। कह रहा है कि क्वालिटी बाय डिज़ाइन की डेफिनेशन क्या होती है, क्वालिटी बाय डिज़ाइन क्या होता है। तो क्वालिटी बाय डिज़ाइन जो होता है वो होता है, इट इज़ इमर्जिंग टू एनहांस एश्योरेंस ऑफ सेफ इफेक्टिव ड्रग सप्लाई टू द कंज्यूमर। सीधी सीधी समझ लो कि कोई भी ड्रग है वो डिज़ाइन किया इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि सेफ हो, इफेक्टिव हो, और वो हमारी जो है कंज्यूमर तक प्रॉपर सप्लाई उसकी हो जानी चाहिए। ये हमारा सब अंडर क्वालिटी बाय डिज़ाइन में आता है। ठीक है, बाकी डेफिनेशंस आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन द क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो होता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम प्रोडक्ट को इंश्योर करते हैं कि वो हमारा कंप्लीटली क्वालिफाई है, कंप्लीटली क्वालिटीड है, यानी कि अच्छी उसकी क्वालिटी है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी है। तो इसका गोल क्या है, गोल इज़ टू सेटिस्फाई कस्टमर फाइंड्स डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट। क्वालिटी कंट्रोल में क्या किया जाता है, जो प्रोडक्ट का डिफेक्ट है वो फाइंड करते हैं, और इट इज़ अ टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट करना। ठीक है, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आउटलाइन द रोल ऑफ क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, उसका रोल हमें बताना है। तो सीधी सीधी आप समझ लीजिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में डॉक्यूमेंटेशन जो हुआ, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में हमारा डॉक्यूमेंटेशन हर जगह होता है कि हम अच्छे से प्रिजर्व करके रख सकें हमारी जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, उसको अच्छे से किस तरह से हम उसकी जो डिज़ाइन करते हैं ताकि वो हमारा जो है कोई चांसेस ना रह जाए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आर द, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है मिरर होते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री की डॉक्यूमेंट्स हमारे मिरर होते हैं। उससे ये पता लगता है कि ये इंडस्ट्री क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन द एप्लीकेशन ऑफ क्यू सीरीज गाइडलाइंस इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस। क्यू सीरीज गाइडलाइंस, क्वालिटी गाइडलाइंस जो हैं वो हमें बताने की कौन कौन सी होती हैं, किसमें, क्वालिटी एश्योरेंस में। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट हमारा, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। नया जो ड्रग हमारा, नोवेल ड्रग हम जो बना रहे हैं उसकी एफिशिएंसी जो है उसको इम्प्रूव करता है। स्टेबिलिटी स्टडीज शुड बी प्रोवाइडेड। क्या ड्रग में स्टेबिलिटी आ रही है, क्या ड्रग की स्टेबिलिटी है, उसकी स्टडीज़ को ये प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल वे टू डिफाइन प्रोडक्ट क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट डिज़ाइन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द कंट्रोल स्ट्रेटजी। सब कुछ सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि ये क्यू सीरीज़ की जो गाइडलाइंस है वो हमें बताती हैं कि प्रोडक्ट की एफिकेसी कैसी है, प्रोडक्ट किस तरह से काम कर रहा है, प्रोडक्ट किस किस टेस्ट से गुजरेगा, प्रोडक्ट के जो है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कैसे हैं, वो किस मतलब उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्योरिटी क्या है, सेफ्टी क्या है, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिस्ट द रिक्वायरमेंट फॉर द गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने कुछ 2-4 रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं। जैसे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, इक्विपमेंट्स होने चाहिए भैया, तभी तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चल पाएगी, ठीक है। स्टाफ फॉर हैंडलिंग, अब स्टाफ होना चाहिए हमारी इंडस्ट्री के पास में। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो वहाँ पे कार्य हो रहा है, जो वहाँ पे वर्क हो रहा है पूरी इंडस्ट्री में, वहाँ पे एसओपी फॉलो करनी चाहिए। इसको हम एसओपी भी बोलते हैं। अगर 2 नंबर पूछा जाए तो एसओपी आप इस तरह से लिख सकते हैं। सेफ लैब प्रैक्टिसेस, अब भाई जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जो हमें काम कर रहे हैं, जो हमारे वर्कर लगे हुए हैं, तो वो क्या करें, पीपीई किट पहने, कोई भी ड्रिंकिंग या फूडिंग ना करें वहाँ पे, ठीक है, हाइजीन को मेंटेन रखें। हैंडलिंग ऑफ एनिमल, अब एनिमल की भी बात हो सकती है और प्लांट की भी बात हो सकती है कि भाई कोई भी लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हम में वर्क कर रहे हैं, जीएलपी में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एनिमल यूज़ किए जा रहे हैं उसकी प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, उनको प्रॉपर देख रेख में रखा जाना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, बिल्डिंग जो हमारी वो है उसके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, समराइज द रोल ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल फॉर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए इन्वायरमेंटल कंट्रोल का क्या रोल होता है उसको बताना है। तो ये है टू एश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी को एश्योर करता है, ठीक है। द डिज़ाइन एंड द ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ द क्लीन रूम, HVAC, जो हमारा जो रूम है जहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है, जहाँ से हमारी जो डिज़ाइनिंग हो रही है, ये ड्रग बन रहा है, वहाँ पे प्रॉपर हमारा जो है HVAC होना चाहिए। क्या, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। हीटिंग प्रॉपर, मतलब प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए, प्रॉपर मॉइस्चर इन द सेंस कि आप मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा सा होना चाहिए, और एयर कंडीशन वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, एयर कंडीशन AC वगैरह वहाँ पे लगी होनी चाहिए। टू मेंटेन द कंट्रोल ऑफ सच कंडीशंस एज एयरबॉर्न पार्टिकुलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर, ये सब कुछ क्या करते हैं, क्रॉस कंटामिनेशन करते हैं। एयरबॉर्न जो होते हैं, मान लो कोई भी डस्ट आ गई, पॉलन आ गई, या बाहर फॉरेन पार्टिकल्स आ गए, ये सब आने क्या करते हैं, ये क्रॉस कंटामिनेशन करते हैं। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर फ्लो, ये सब मेंटेन्ड होना चाहिए, तब ही हमारा जो है इन्वायरमेंटल जो कंट्रोल है वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल में हो पाएगा, ठीक है। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है, डिफाइन द बैच फार्मूला रिकॉर्ड। बैच फार्मूला रिकॉर्ड क्या होता है, ये हमारा कुछ नहीं है, जो हम बैच परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए टैबलेट की कोई बैच है, टैबलेट का बैच जो हम बना रहे हैं, वो एक बैच है वो बना रहे हैं, उसको अगर परफॉर्म करें तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि भाई इसमें कितने टैबलेट हैं, इस बैच में कितना टैबलेट है, इस बैच का कितना टाइम लगा, इस बैच कितने समय में इसको कंप्लीट किया जा चुका है, ये सारी जो है डॉक्यूमेंटेशन करना, इसी को बैच फार्मूला रिकॉर्ड बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन एंड द प्रोसेस एंड इट्स एनालिसिस फॉर अ सर्टेन बैच ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, और उसकी प्रोसेस और उसका एनालिसिस करना कि बैच का जो है कितने टाइम में, कितने समय में लगा, और ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है कितना टाइम में बन के तैयार हुआ, इसे हम बैच फार्मूला रिकॉर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म GMP। GMP सबने सुना होगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये जो है हमारा फैक्ट्री प्रेमाइसेस को डिफाइन करता है कि वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रॉ मटेरियल वहाँ पे कैसा होना चाहिए, ठीक है, और इक्विपमेंट क्या क्या होने चाहिए, ये सब शेड्यूल M के अंतर्गत, GMP हमारा शेड्यूल M के अंतर्गत आता है। तो ये कहता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस विच इंश्योर दैट द प्रोडक्ट आर कंसिस्टेंटली मैन्युफैक्चर्ड, कंट्रोल्ड टू द क्वालिटी अप्रोप्रिएट टू देयर इंटेंडेड यूज। तो क्या है कि जो भी हमारा जो हमारा फैक्ट्री प्रेमाइसेस है उसमें प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर क्वालिटी अप्रोप्रिएट क्वालिटी हमारी मेंटेन रहनी चाहिए। जो भी हमारी ड्रग किसी भी रूट के लिए बन रही है, किसी भी रूट पे इंटेंट की जाएगी, किसी भी रूट पे एडमिनिस्टर करी जाएगी, वो प्रॉपर हमारी क्वालिटी कंट्रोल हो जाए, अंडर क्वालिटी कंट्रोल हो चाहिए, ये सब अंतर्गत शेड्यूल M में आता है। और शेड्यूल M जो बताता है वो कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसेस, यानी फैक्ट्री प्रेमाइसेस जो हम जहाँ पे हम ड्रग को बना रहे हैं वहाँ पे उसकी फैक्ट्री प्रेमाइसेस जो है क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, इक्विपमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स का, ये सारी हमारी मिलती है GMP के अंतर्गत। सो ये रहे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। स्टे ट्यून विद योर हार्ड वर्क। थैंक यू।